आज हम पढ़ेंगे क्लास 4th में सब्जेक्ट मैथ्स और चैप्टर फर्स्ट। चैप्टर नेम इज़ रिव्यू। ओके, तो आज इस चैप्टर में हम जो सीखेंगे वो सीखेंगे नंबर्स इन न्यूमेरल्स एंड वर्ड्स। मतलब कि अपन अगर कोई नंबर्स अपन को डिजिट में दिया हुआ है उसको वर्ड्स में कैसे लिखते हैं, और अगर कोई नंबर्स वर्ड्स में दिया उसको फिगर में कैसे लिखते हैं, वो आज अपन सीखेंगे इस चैप्टर में। जो आपने पिछली क्लास में सीख चुके हैं वो आपको वापस आज रिवाइज़ करवाएंगे या रिव्यू करवा रहे हैं। तो जैसे क्लास 3rd में अपन ने पढ़ चुके हैं वन डिजिट नंबर में जैसे होता है 0 से लगाकर 9 तक के जो नंबर होते हैं वो 1 डिजिट नंबर कहते हैं, जिसमें सबसे स्मॉलेस्ट नंबर्स होता है जो 1 डिजिट में वो होता है 0, और सबसे बिगेस्ट नंबर होता है 1 डिजिट में वो होता है अपने 9। इसी तरह 2 डिजिट नंबर जिसमें 2 डिजिट होती हैं, जिसमें सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होता है वो है 10, और सबसे जो लार्जेस्ट नंबर कह सकते हैं वो है अपने 99। ओके, तो ये जो 10 से लगा के 99 तक जो सारे नंबर है वो सारे 2 डिजिट के नंबर आते हैं। इसी तरह 3 डिजिट्स के नंबर, 3 डिजिट में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है वो है 100, जो इसमें 3 डिजिट है 1 2 3, इसलिए इसे 3 डिजिट कहते हैं। और 100 से लगा के 999 तक जो नंबर्स हैं वो है 3 डिजिट्स के नंबर, जिसमें सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर है वो है 100, और सबसे लार्जेस्ट नंबर है वो है 999। इसी तरह 4 डिजिट के नंबर होते हैं, जिसमें 1000 से लगा के 9999 तक जो नंबर कहलाते हैं वो 4 डिजिट के नंबर कहलाते हैं, जिसमें अपने 1000 सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है 4 डिजिट का, और सबसे लार्जेस्ट नंबर है जो 4 डिजिट का वो है अपने 9999। तो इस प्रकार अपन पिछली क्लास में ये सारा 1 डिजिट 2 डिजिट एंड 3 डिजिट एंड 4 डिजिट अपन पढ़ चुके हैं 3rd क्लास में। तो आगे जैसे इस क्लास में मैं आपको अगर आपको डिजिट दिए हो तो उसको आप पढ़ेंगे कैसे वो आज मैं आपको बताऊंगा। तो इसमें देखो, जैसे कि अपन को ये डिजिट दिया हुआ है जो कितना डिजिट है 1 2 3 4 डिजिट का नंबर्स दिया हुआ है। अब इसको पढ़ना कैसे, तो जैसे 6 दिया हुआ है सबसे लास्ट, तो जो 6 है वो क्या कहलाता है वंस। इसको पढ़ेंगे वंस, इसको पढ़ेंगे टेंस, इसको पढ़ेंगे 100, और इसको पढ़ेंगे 1000। ओके, तो 1000 तो कितना 1000 हो गया 8000। अब 2 कितना है 100 कितना है 2, तो 8200। अब 1 और 6 दोनों डिजिट मिलकर बनते हैं 16। तो टोटल डिजिट को अपन बोलेंगे 8216। तो इसका जो वर्ड्स हुआ 8216। नेक्स्ट ऐसे ही जैसे 3 डिजिट का दिया हुआ हो तो कैसे पढ़ेंगे, तो 3 डिजिट में जो पहला लास्ट वाला जो डिजिट है उसको पढ़ेंगे वंस, फिर सेकंड है जो उसको पढ़ेंगे टेंस, और 3rd वाले को पढ़ेंगे 100। तो ऐसे इसमें जैसे 100 कितना है तो 3, तो 300, और 7 और 1 मिलके बनता है 71, तो 371 इसको अपन पढ़ेंगे। ऐसे ही जैसे 2 डिजिट के नंबर है तो 0 को अपन वंस और 7 को 10, तो 7 और 0 मिला के बना 70, और इसको पढ़ेंगे अपन 70। तो इसी तरह आपके बुक्स के चैप्टर नंबर में फर्स्ट में जो रिव्यू दिया हुआ है इसमें भी आपको कुछ इस तरह से ही करना है। जिसमें पहला क्वेश्चन में देखो ए नंबर क्वेश्चन है जो इसमें लिखा हुआ है 728, जो कितने डिजिट का नंबर है 3 का। 1 2 3 डिजिट है ना, इसलिए इसको कहते हैं 3 डिजिट का नंबर। तो इसको अपन पढ़ेंगे 8 को वंस, 2 को पढ़ेंगे टेंस, और 7 को पढ़ेंगे 100। तो कितना 100 है ये 700। तो इसकी स्पेलिंग अपन लिखेंगे पहले 7 की, तो 7 की स्पेलिंग SEPEN 7। अब 100 की स्पेलिंग लिखेंगे HUNDRE और D 100। ऐसे ही 2 जो क्या है हमारा टेंस है, और 8 हमारा वंस है, तो दोनों मिलके बन गया 28। तो 20 की स्पेलिंग लिखेंगे
WENT और Y 20, और लास्ट में रही स्पेलिंग अपने 8 की EIGH और T। तो ये आपका आज का CW हो गया जो मैंने आपको बुक्स में करवाया है, वो आपको अपने नोटबुक में भी करना है। इसी तरह क्वेश्चन B, C और D जो तीनों क्वेश्चन है वो आपके लिए लेंगे होमवर्क, वो आपको सेल्फ करना है। इसी तरह सेकंड जो लास्ट है वो है जो E वाला जो सबसे डिफ़िकल्ट है, वो मैं आपको करवा रहा हूँ वापस, जो आपका CW में रहेगा। तो E नंबर क्वेश्चन है वो कितने डिजिट का है इसको पहले देख लेते हैं। 1 2 3 4, तो ये कितने डिजिट का नंबर है? 4 डिजिट का नंबर है। और इसको अपन पढ़ेंगे 6 को वंस, 1 को टेंस और 2 को 100 और 8 को पढ़ेंगे 1000। तो ये कितना 1000 है? 8000। तो सबसे पहले अपन स्पेलिंग लिखेंगे 8 की, तो EIGH और T 8 और 1000 THOUSAN और D, तो 8000। अब 2 कितना है? 100, तो 200 है, तो पहले 2 की स्पेलिंग 200 HUNDRED 100। तो 8200 तक हो गया आपने। और जो 1 है वो 6 है और 10 से जो 1 है, तो 1 और 6 मिलके बन गया 16। तो इसको लिखेंगे SIX 16 TEE और ये हो गया N। तो इसको पूरे को अपन पढ़ेंगे 8216। ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है सेकंड, राइट इन सेकंड दिया हुआ है राइट इन फिगर, जिसमें लिखा हुआ है 4019। ओके। तो अपन जब 4000 लिखते हैं तो पहले क्या लिखा हुआ 4000, तो 4 और जब इसके पीछे 3 जीरो लगाते हैं तो बनता है 4000। ओके। तो 3 जीरो लगाते हैं तो 4000 बनता है। इसने क्या कहा है 4019। अब इसने और क्या बोला 19, तो अब इसमें 19 अपन और इस ऐसे लिख देंगे तो ये मिल गया 4019। तो 4019 इसमें लिख देंगे, 4 लिख दिया था और 0 ये हो गया और ये 1 और 9, ये 4019। ऐसे ही मैं एक क्वेश्चन और करवा रहा हूँ जो सबसे लास्ट वाला E वाला है, जो आपका आज का CW रहेगा, जिसमें 7964। तो सबसे पहले तो 7000 है, तो सबसे पहले डिजिट लिखेंगे 7। ओके। अब क्या है ये 1000 है, फिर क्या लिखा हुआ है 900, तो 1000 के बाद क्या आता है 100, तो अपन लिखेंगे 100 की जगह 9। ओके। आगे है 900 हो गया, फिर क्या बोल रहा है ये 64, तो 1 और जो 10 है वो आ जाएगा, तो पहले 10 आएगा तो 60 और ये 4। तो इसको वापस काउंट करते देखो डिजिट को अपन ने, जैसे 1 10 100 और 1000, तो 7964। तो इसका आंसर हो गया ये डिजिट में। तो ये जो B, C और D ये जो तीनों क्वेश्चन हैं वो आपको सेल्फ होमवर्क में करना है। तो ये आपका होमवर्क रहेगा। इसमें फर्स्ट में ये क्वेश्चन और सेकंड में ये, तो आपको घर पे बैठ के करना है अपनी नोटबुक में। और नेक्स्ट इसके आगे अपन नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे। और बुक्स अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो बुक्स ज़रूर ले लें, क्योंकि बुक्स से आप और भी अच्छे तरीके से पढ़ सकोगे।